सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज कई दिन बाद वापस आई हूँ। लग रहा था कि एनर्जीज़ में काफ़ी शिफ्ट आया है। कई सारे प्लानिटरी भी पोजीशंस जो हैं प्लैनेट्स की वो चेंज हुई हैं। तो इसी उसमें कहीं ना एनर्जीज़ का भी जो एक चेंज आता है गाइस, वो समझ में आ जाता है कि हाँ अभी कुछ चेंज है। तो इनिशियली मुझे लगा कि आज मुझे रीडिंग करनी चाहिए। मे बी शायद आप में से किसी को भी हो सकता है, जो भी नीडी हो उसको शायद इस गाइडेंस की ज़रूरत हो। तो आज का जो टॉपिक है ना गाइज, वो स्ट्रांगली मैं ये समझ रही हूँ कि जैसे इस वक्त आप एस्ट्रोलॉजिकली भी देखिए तो इस वक्त जो एक प्लानिटरी पोजीशंस चल रही है, स्पेशली मार्स की और मंगल और केतु की, तो इसमें ना बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे रिलेशंस में आ रहे हैं। चाहे वो रोमांटिक रिलेशंस हो, चाहे वो नॉर्मल सिबलिंग का रिलेशन हो, एंड सेम अगर थर्ड पार्टीज़ का हो। सिंपल है गाइज, देखो थर्ड पार्टी किसकी लाइफ में नहीं होती है। आप इस लाइफ में आते हो तो ऐसा नहीं होता कि हर कोई आपको पसंद करता है या कोई नहीं। देयर आर मैनी पीपल जो आपके मुंह पे आपको अच्छा दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे जलते भी हैं, कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक करते हैं। आप कुछ अच्छा डालते हो आपसे जलते भी हैं। तो वो क्या होते हैं ना, दे आर लाइक एक हिडन एनिमीज। वो समझ नहीं आते। फिर वो कहते हैं ना, जब किसी के अंदर आपको लेकर इतनी जेलस होती है तो वो जेलस किस रूप में बाहर आती है। कई बार कुछ लोग होते हैं कि जहाँ जिनके पास थोड़ा सा एक जो कह लो डिवाइन से, गॉड से कनेक्टेड होते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर भी इन चीज़ों को उतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो ज़्यादा ही नेगेटिव होते हैं या उनका थॉट प्रोसेस ज़्यादा नेगेटिव उसमें चलता है, तो वो लोग इस चीज़ को फिर बहुत अपर लेवल तक भी लेके जाते हैं। तो इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ में शिफ्ट लग रहा था, तो मैंने कार्ड्स को इस तरीके से स्प्रेड को निकाला। और ये रीडिंग जो है आज की स्पेसिफिकली उनके लिए है जो लोग थर्ड पार्टी अपडेट चाहते हैं या जो लोग थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आखिरकार चल क्या रहा है कि आपका रिलेशन है, चाहे आपकी फैमिली है, आपका लक है, आपका फाइनेंस है, आपकी एजुकेशन है, तो जो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है या जो भी एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है बेसिकली, वो क्या चल क्या रहा है। अगर आपको, चाहे आप नो पर्सन से जो आपके बारे में बुरा सोचता है, जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, चाहे आप अननोन से, लेकिन ये जो स्प्रेड होगा ये आपको एक क्लैरिटी देगा कि हाँ बेसिकली आखिरकार आपको करना क्या है। और मेरे साथ ना गाइस एक चीज़ है कि मैं केवल स्प्रेड आपको समझाती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको गाइड करूँ और मैं आपको एक इंट्यूटिवली जो मेरे को एक मेरे स्पिरिट्स गाइड से जो मेरे को एक गाइडेंस आती है, तो वो मैं आपको शेयर कर पाऊँ कि स्प्रेड ये आया है। अगर कोई इस चीज़ से रियली रेजोनेट कर रहा है या उसको सही में गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इट इज़ नॉट अबाउट स्प्रेड एंड एनीथिंग कि आखिरकार अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो इस रीडिंग में आपको जो है वो आपको एक गाइडेंस भी दूंगी मैं कि हाँ आप अपने बीइंग अ शिफ्ट, जब तक नेक्स्ट थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं आती, आप ये चीज़ें कर सकते हो। ये आपको हेल्पफुल होगी कि अपना वीक कैसे आपको निकालना है, या आपको अपना डे, आपको अपने अपकमिंग 15 डेज 20 डेज किस तरीके से आखिरकार आपको आगे चलना है। एंड आई होप गाइज कि ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स पे सब बात करते हैं, सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करता। और मेरा थॉट प्रोसेस है कि मैं प्रॉब्लम से पहले ही सॉल्यूशन पे बात करती हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट करे फर्दर गाइज आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार आपकी जो लाइफ है या जो भी थर्ड पार्टी है वो आखिरकार चल क्या रहा है, सोच क्या रही है, आपको लेके क्या चल रहा है। एज यू नो, थर्ड पार्टी है, बहुत अच्छा नहीं सोच सकती है, थोड़ा बहुत अच्छा सोचेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एविल इंटेंशंस आपको लेके, जहाँ आप थोड़ा अच्छा करते देखे जलन की भावना आएगी, फिर आपके लिए बुरा सोचना शुरू। तो जैसा कि पहला कार्ड आप खुद ही देख सकते हैं, जो कि द एम्प्रेस का कार्ड आया है। वैसे तो ये काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है, अगर ये अपराइट आती तो ये एक बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है। पहले तो इसमें आप देख सकते हैं फेमिनिन कार्ड्स गाइस, सॉरी फॉर माय फंबल लैंग्वेज, लेकिन इसमें जो कार्ड्स जो है ना वो आप देख सकते हैं बहुत फेमिनिन एनर्जी कह लो या मैस्कुलाइन एनर्जी कह लो, दोनों बैलेंस्ड है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है ना, वो फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा कर रही है। मतलब ये कोई एक लेडी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, लेकिन मेल अगर आप 80-20 का कॉम्बो ले सकते हो कि मतलब ज़्यादा चांसेस है कि ये एक फीमेल है।
बट मैं ये नहीं कह रही कि मेल नहीं है, 20 केसेस में मेल भी हो सकते हैं। कई बार मेल्स भी ऐसे होते हैं जो फेमिनिन एनर्जी के साथ बैठे होते हैं। कहीं ना कहीं देखो जलना कुड़ना ये सब चीज़ें एक फेमिनिन उसमें ज़्यादा आ जाती है, तो अगर मेल भी अगर वैसी एक क्वालिटीज़ लेके बैठा हुआ है तो उस केस में हम उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। ये एज इन सेड रिवर्स्ड आई है। कहीं ना कहीं ये जो है ना एक बहुत सेल्फिशली एक इम्पेशेंट एनर्जी है। जितना ये एक अगर ये अपराइट आती, सीधा आता ये कार्ड, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो थर्ड पार्टी होती वो मतलब बहुत नर्चरिंग, केयर, सेल्फ फोकस, लोगों के बारे में फिर भी एक पॉइंट पे अच्छा सोचना या पॉजिटिव सोचे, लेकिन जो कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते एक थर्ड पार्टी से, ये रिवर्स्ड में ही आया है। इसके कहीं ना कहीं बहुत सेल्फिश हो रही है। सेल्फिश तो है ही, बुरा सोच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कि केयरिंग मतलब अपने प्रति एक तरीके से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपने प्रति एक अलग सी वो फील कर रही है। मे बी इसने कुछ आपके संग बुरा करना चाहा होगा जो कि एग्जैक्टली आपके साथ उतना गलत हो नहीं पाया। तो कहते हैं ना इसको एक तरीके का क्रिएटिव ब्लॉकेज दिख रहा है। क्रिएटिव ब्लॉकेज इन द सेंस कि इसने बहुत क्रिएटिविटी से, बहुत क्रिएटिवली, बहुत मज़े के साथ आपका बुरा करना चाहा, या इसने कुछ ऐसा करा होगा कि आपका बुरा हो। अब वो कैसे भी हो सकता है, चाहे इसने साइकिक मीडियम से करा हो, चाहे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके हुआ हो, चाहे नेगेटिविटी सेंड करके करा हो, कुछ भी करके करा हो, लेकिन इसने वो करा और इसकी वो चीज़ जब क्लियर नहीं हुई आपके ऊपर 100%, मैं ये नहीं कहती कि आपको इफेक्ट नहीं करा होगा गाइस, इफेक्ट करा होगा, चाहे 5% 10% करा होगा, या हो सकता है थोड़ा इससे ज़्यादा भी करा हो, लेकिन ये आपका कुछ बुरा नहीं कर पाई। जब ये बुरा नहीं कर पाई तो इसके खुद के जो क्रिएटिव थॉट्स थे ना, जो कहते हैं जो खुद में एक आपका बुरा करके एक बढ़िया एनर्जी में थी, अपना केयर, अपना सेल्फ केयर, अपने आप पे ध्यान देना, वो कहीं ना कहीं इसका ब्लॉक हुआ। ये रिवर्स्ड में गया, कहीं ना कहीं इसका फोकस शिफ्ट हट गया। क्यों? क्योंकि इसने बुरा करना चाहा, अब जब इसको रिजल्ट नहीं मिला कि अरे यार जो मैंने चाहा, जितना मैंने इफेक्ट करना चाहा उतना तो इफेक्ट हुआ ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक क्रिएटिव ब्लॉकेज देख रही है कि मैंने जो करा वैसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं इसके जो इतने भी कप्स थे, इसने सोचा कि हाँ मैं बुरा करूँगी, इनके साथ बुरा हो जाएगा, मेरे कहीं ना कहीं मेरी सारी चीज़ें हो जाएंगी जो मैं बुरा करना चाह रही थी। उस तरीके से 10 ऑफ कप्स के साथ ये चाह रही थी कि आपका इसका सिचुएशन यूं हो जाए, बढ़िया इसकी विश कम ट्रू जो ये करना चाह रही है, ऐसी सारे अपने कप्स भर के, अपनी सारी जितनी भी मनोकामना थी आपका बुरा सोच के इस तरीके से खुश होकर बैठती। लेकिन जब वो आपको इफेक्ट ही नहीं करी, इतना आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट करके छू के निकल गया। अच्छा एक और गाइज, अगर आप ये सोचते हो ना कि इसको पता है, आपको पता है कि आपको जो नेगेटिविटी हिट करी है या आपको कोई चीज़ थोड़ी या बहुत जो भी हिट करा है आपने, लेकिन शो ऐसा करा है कि नहीं यू आर परफेक्टली फाइन, आप पे कुछ असर नहीं करा, और उसी आपका जो शो है, जो आपने इस तरीके की चीज़ दिखाई है, उससे इसकी कंडीशन जो यूं होनी चाहिए थी ना वो यूं हो गई। इसलिए ये कार्ड आप देख रहे हो, लैक ऑफ इनर जॉय, क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी ही नहीं है। आपका बुरा करना चाह रही थी, आपको अगर हुआ भी तो आपने शो नहीं करा, जब शो नहीं करा तो ये इस स्टेट में पहुंच गया। समझ सकते हैं गाइस कि हमेशा अपनी, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हमेशा अपनी जो एक अच्छी फीलिंग्स हैं वही छुपा के रखनी है, नहीं, अपनी खुशी मत छुपाओ। अगर आप दुखी हो अपना दुख भी छुपाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या पता कि कोई किसी को आप दिखा रहे हो कि अरे मैं बहुत दुखी चल रहा हूँ, आपको क्या पता उसके मन में क्या है। वो आप उसको बता रहे हो, वो मनी मन उसके लड्डू फूट रहा है, अरे वाह यही मैं करना चाहता था, यही हो गया। तो कहीं ना कहीं इनकी खुद के एक इनर जॉय में, कहते हैं ना, खुद एक उदास होके बैठे हुए हैं कि हाँ क्या सोचा था और क्या हो गया मेरे साथ, मेरे ही खुद के 10 ऑफ कप्स सारे रिवर्स्ड हो गए। कहीं ना कहीं इसने आपकी जो आपकी हैप्पी लाइफ है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी अपनी खुशहाल ज़िंदगी को इसने इफेक्ट करने का सोचा था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपकी फैमिली से बहुत चिढ़ता है। अब चाहे आपकी फैमिली प्रॉस्परस हो, आप पैसे वाले हो, या आपकी फैमिली में सुकून है, आपकी फैमिली में प्यार है, आप हस्बैंड वाइफ में प्यार है, बच्चों में प्यार है, जो भी सिचुएशन हो, आपकी जो भी फैमिली करंट सिचुएशन हो, लेकिन इसको आपकी फैमिली से बहुत चिढ़ है। और इसने जो भी करा है ना, ये आपकी फैमिली पे करा है कि कहीं ना कहीं आपका फैमिली का पीस जाए, आपकी खुशी जाए, क्योंकि ये जानता है कि आपकी जो आपका जो अपना पर्सनल स्पेस है वही आपकी ताकत है, और इसने उसी चीज़ को डिस्टर्ब करने का सोचा है। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स। एक कंपैशन आया है इसके अंदर, एक कंफर्ट है, कहीं ना कहीं खुद को हील करी है। मैंने ये जो है ना, ये एक लेडी है, आप इसको देख सकते हैं,
क्वीन ऑफ कप्स को। ये अपने कप्स को लेके बैठी है कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जी में। जब इसने देखा कि ऊपर ये सब तो कुछ काम करा ही नहीं, अभी अपनी कहीं ना कहीं पावर रीगेन करना चाह रही है। मतलब कि ठीक है, कुछ टाइम के लिए मैं शांत हो जाती हूँ, मैंने इतना कुछ करा, इतना बिगाड़ने का चाहा, कुछ असर नहीं करा, बेटर है कि मैं थोड़ा सा अपने ऊपर काम करूं, अपनी हीलिंग करूं, जिससे मैं अपनी पावर पे आ सकूं। तो इससे आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि ये सुधर जाएगी, नहीं। जो एक बार बुरा सोचता है वो सुधरता नहीं है। आपको हमेशा कॉशियस रहना है, आपको हमेशा इस चीज़ पे दिमाग लगाना है, आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका दुश्मन या कोई थर्ड पार्टी शांत हो गया है तो आप बिल्कुल अपने आप को डिनर, नहीं। आप जो अपने प्रोटेक्शन रिचुअल करते हो, आप जो भी करते हो, आप अपना बाकायदा करते रहो, ठीक है। आपको मिस नहीं करना, क्योंकि एक बार ये अपने हीलिंग स्टेज पे आई, एक बार इसने अपनी पावर रीगेन करी, ये फिर बैक इसी पोजीशन में जाएगी, ठीक है। और इसीलिए आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी चीज़ों में। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो ना, कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज गेन करिए गाइस द हाई प्रीस्टेस से। मतलब ये अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करिए। आप चाहे इसको कुछ बता रहे हो इस थर्ड पार्टी को, चाहे आप नहीं बता रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत इंट्यूटिवली महसूस कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इसने कुछ भी आपके ऊपर करा और जो असर नहीं करा, उस चीज़ को ना ये इंट्यूटिवली भाप पा रही है कि नहीं, भाप पा रहा है या पा रही है, जो भी हो, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसलिए आप जेंडर वाइज मत लीजिएगा इसको। लेकिन ये जो भी पर्सन है, ये इंट्यूटिवली ये चीज़ समझ पा रहा है कि मैं कर रहा हूँ या मैं बुरा चाह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ 100% इफेक्ट नहीं हो रही। और यही इसको जो इंट्यूशन इसका मीडियम है, इसी वजह से इसको इंट्यूटिवली ये समझ आया है कि इसको अपनी पावर रीगेन करनी है दोबारा से, कि ये अपनी पावर में आए, जिससे ये दोबारा से इस स्टेट में आ पाए कि फिर से आपके ऊपर कुछ ना कुछ बुरा कर पाए, या अपनी नेगेटिविटी सेंड कर पाए, आपको आपके पार्टनर से दूर कर पाए, या उस तरीके से। तो अभी ये कहीं ना कहीं अपनी रीस्टोरिंग एनर्जी में है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप समझ सकते हैं कि ये ना कहीं अपने फाइनेंसेस पे भी फोकस है। इसको ना कहीं इसके फाइनेंसेस से भी झटका लगा है। इसका कहीं ना कोई इसका जो फाइनेंस, जो भी इसकी आय की जो भी इनकम है इसकी, जो जिस भी पेशे से या जिस भी काम से इसका जो भी इनकम है, चाहे नौकरी करता हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, लेकिन इसको कहीं ना कहीं झटका लगा है। इसलिए ये कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपनी पावर, अपनी वेल्थ पे भी ध्यान दे। और यही रीज़न है ये अपनी इसकी कहीं ना कहीं, इसको मैंने कहा ना फाइनेंशियली झटका लगा है, यही रीज़न है कि ये इंट्यूटिवली होके अपनी पावर को रीगेन कर रहा है। ये सिंक्रोनाइजेशन इसीलिए आया है, इसको इसकी वेल्थ में झटका लगा है। इसी वजह से इसको कहीं ना कहीं जो भी इंट्यूशन है, या समझ लो आप कुछ टाइम के लिए सोच रहे हो, हाँ शायद मैंने बुरा करा, इस वजह से मेरे संग बुरा हो रहा है, मेरे फाइनेंस खराब हो रहे हैं, मैं इतना हर्डल में हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो शायद यही रीज़न है कि ये इंट्यूटिवली सोच के अपनी पावर रीगेन कर रही है, ठीक है। वो जैसा कि गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिल्कुल इस चीज़ में मत आना कि अगर आपको कुछ दिन पॉजिटिव फील भी हो तो आप अपना जो भी रिचुअल कर रहे हो या जो भी आप अपना प्रोटेक्शन कर रहे हो, आप छोड़ दो कि हाँ भाई शांत हो गया, नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब जिसकी आदमी की वो होता है ना, ये जिसके भी मतलब जो आदमी के फितरत ही होती है खंजर घोंपने की, वो खंजर घोंपेगा, आज नहीं तो कल घोंपेगा। आपको सतर्क रहना है कि आपको उसको अपनी पीठ देनी है घोंपने के लिए कि नहीं देनी है, तो आपको नहीं देनी है। अटेंटिव रहो, अपने आसपास माइंडफुल रहो, कौन आपसे बात कर रहा है, किससे बात करने के बाद आपको हैवी फील हो रहा है, किससे बात करके आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, किससे बात करके आपके घर की एनर्जीज खराब हो रही है। ज़रूरी नहीं है वो इंसान आपके घर ही आए, नहीं, हो सकता है आपसे बात करे, फ़ोन पे करे, चैट्स पे करे, लेकिन उससे करने के बाद ना आप या तो आपके आसपास लड़ाई होगी या आप चिड़चिड़ाने लगोगे। ध्यान रखो इस चीज़ का। फिलहाल ये रिवर्स्ड में आया है, तो समझ सकते हो एक ये थर्ड पार्टी की खुद की नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है, इसका पेन रिलीज कर रहा है। पेन ऑब्वियसली जब आपके संग इतना बुरा करना चाहा और बुरा हुआ नहीं, तो एक इसको तो बहुत ज़्यादा पेन है भैया। जो आदमी अपना फाइनेंसेस खर्च कर रहा है कि हाँ भाई इसका बुरा हो जाए और उस बेचारे का उतना बुरा नहीं हो पा रहा, तो अभी ये जो खंजर है ना, ये उसी के पीठ पे लगा हुआ है, ठीक है। और मैं अटेंटिव आपको रहने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो खंजर कब ऐसे से ऐसे हो जाएगा ना, आपको पता नहीं पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि इसको इसी पोजीशन में रहने दो। अपना एक इंट्यूटिव गाइडेंस आ रही है गाइस, बेटर हो सकता है इसको किसी की ज़रूरत हो, इसीलिए इसको मैं बताऊं, मेरा फ़र्ज़ बनता है।
आप चाहे अच्छे स्टेट में हो और चाहे आप बुरे स्टेट में हो, आपका कुछ भी लाइफ में चल रहा हो, लेकिन कोशिश करो कि चीज़ों को अपने तक रखो, ना अपनी खुशी किसी से ज़्यादा जाहिर करो और ना कितना दुख करो, क्योंकि आपके दुख पे भी मज़ा लेने वाले बहुत बैठे हैं। वो खुद ही बुरा करके और सोचते हैं अरे वाह चलो बुरा हो रहा है। इसलिए बेटर है आप अपनी कोई स्टेज का, किसी भी स्टेट का, माइंड का, फाइनेंस का, रिलेशनशिप्स का कोई स्टेटस ही मत दो, सामने वाले को ब्लैंक रखो। होपफुल है और होपफुल किस उसमें है कि कहीं ना कहीं इसके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, और फाइनेंस अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं ये दोबारा से अपनी डेविल वाली, बॉटम ऑफ द डेक इज डेविल, अपनी इस एनर्जी में आएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ माइंडफुल रहिए गाइस। ज़रूरी नहीं है कि आज आपका टाइम, अगर आप पॉजिटिव थोड़ा फील कर रहे हो या आपको लग रहा है कि चीज़ें चलो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, तो आप इस चीज़ में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं कि हाँ अब तो सब सही है, अब मैं जो भी अपना प्रोटेक्शन कर रहा हूँ या मैं अपनी आदतें ज़्यादा किसी को अब मैं आराम से बता सकता हूँ, हर दोस्त यार को सब खुल के बता सकता हूँ। नो, क्योंकि एक बार इसके फाइनेंसेस अच्छे हुए, इसने अपनी पावर रीगेन करी। ये देखिए दूसरा जो नेक्स्ट द डेविल के जस्ट नीचे जो कार्ड आया, द टावर आया है, ये बंदा दोबारा से इसी पोजीशन में आएगा जो आपके लिए बुरा सोचेगा, आपके लिए बुरा करेगा और आपकी लाइफ में टावर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए बी वेरी माइंडफुल गाइस। ये एक शायद एक क्विक अपडेट इसीलिए भी आया था क्योंकि एनर्जी शिफ्ट है। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी को इस गाइडेंस की नीड हो, जो भी हो। मैंने कहा आपकी लाइफ में चाहे कुछ अच्छा चल रहा है, चाहे स्लाइट बुरा चल रहा है या बहुत बुरा चल रहा है, आपको अपनी कोई भी स्टेट अपने फ्रेंड्स से, कुछ टाइम के लिए अपने फैमिली मेंबर्स से नहीं बोलनी है, एक्सेप्ट जिन लोग आपकी, आजकल देखिए गाइस फैमिलीज ना बहुत छोटी हो गई हैं। आप जिनके साथ रहते हो या जो आपकी सराउंडिंग में होता है ना, वही आपके रियल फैमिली है और वही आपके शुभचिंतक है। और कई बार तो उनमें भी कई सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं कि कई बार कार्मिक रिलेशंस होते हैं, तो उनमें भी कोई हमारा उतना सगा नहीं होता। आपने देखा होगा एक ही छत के नीचे भाई बहन रहते हैं लेकिन उनमें उतनी नहीं बनती, वो एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। ये आपका इंट्यूशन आपको कभी गलत नहीं बोलता, आप समझ सकते हो। और अगर आपकी फैमिली में बहुत प्यार है, आप मिलके चलते हो, आपको कोई, आपकी फैमिली बहुत प्यारी है, तो आप जिस फैमिली के संग रहते हो वही आपकी फैमिली है। उसके अलावा बाहर का कोई कितना भी अच्छा हो उसको अपना मत समझने की भूल करो। इसीलिए अपनी अच्छी और बुरी कोई स्टेट आप उसको ना बताओ तो बेहतर है। इसीलिए यही आज आपका गाइडेंस है और जो मुझे निकल के गाइडेंस आ रही है कि अपना कोई स्टेज नहीं बताना है, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने रिलेशंस के बारे में, चाहे वो अच्छा चल रहा हो चाहे वो बुरा चल रहा हो, आपको अपने मुंह से कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। बाई चांस अगर आपसे कोई पूछता भी है आप उसको क्लियर बोलो, हाँ एवरीथिंग इज फाइन, दैट्स इट। तो इसी के साथ गाइज एक आज मैं ये एक मेरा एक डेक था, थोड़ा इससे भी एक बारी शफल कर लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। तो लेट मी यूज दिस। प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड टू ऑल माय व्यूअर्स कि क्या गाइडेंस आ रही है, आने वाले टाइम के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके तो देखिए गाइस, जो गाइडेंस आ रही है दैट इज द चेजर, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसीज। समझिए आपके, ये आपको क्लियर एक मैसेज है, आपको चेजर नहीं बनना है। जो आपके अंदर एक फियर है ना कि मैं किसी को मतलब कहते कई लोगों का दिल हल्का हो जाता है कि मैं उसको बता दूंगा तो थोड़ा सा मेरे को राहत मिलेगी या मुझे किसी से गाइडेंस मिल जाएगी। या कई हमारे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाती है, अपने अपने जो भी उनके हीलर्स होते हैं, चाहे उनके एस्ट्रोलॉजर हो या कहीं पर, आप थोड़ा सा इस वक्त ना माइंडफुल रहिए। ये फियर ऑफ, जो ये अकेलेपन का जो फियर है ना, इसको हटाइए। आप खुद में बहुत पावरफुल हैं और यही आपको गाइडेंस आई है कि ये फियर ऑफ अबंडनमेंट हटा दीजिए, चेस करना छोड़ दीजिए कि कोई मुसीबत आई और आप चेस करने लगे, मैं इसको भी दुख बता दूं, मैं उसे भी दुख बता दूं। नहीं, को डिपेंडेंसीज हटा दीजिए कि नहीं, मैं जब तक किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर लूंगा तब तक मेरी लाइफ में सुकून है। नो, आपको समझना पड़ेगा आप अपनी खुद की पावर हैं। आप जो हैं वो आप अपने आप में पूरक हैं। आप चाहो तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी लाइफ 360 डिग्री पर चेंज कर सकते हो। बेटर है। और आप देखिएगा आपके ना, आपके 100 आउट ऑफ 80% काम इसीलिए बिगड़ते हैं क्योंकि आप लोगों तक जा जाके अपनी बातों का ढिंढोरा पीट देते हो। जिस दिन से आप अगर ये चीज़ समझ गए ना कि अपनी बातों को अपने तक रखना है, अपने रिलेशंस को अपने तक रखना है,
चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन आप ही सॉल्व करोगे। थर्ड पर्सन केवल मज़े लेगा, और कुछ तो ऐसी थर्ड पार्टी बन जाएगा जो आपके लिए इतना बुरा बुरा सोचेगा और बुरा कर रहा होगा और आप ही से ले रहा होगा अपडेट कि हाँ वाह चलो बहुत बढ़िया, बुरा हो रहा है। इसीलिए अपनी चेज़र की एनर्जी से बाहर आइए। अपनी ये जो अकेलेपन की, लोगों के पीछे भागने की, को डिपेंडेंसीज की, हाँ शायद ये मेरी मदद कर देगा, शायद वो मेरी, या कुछ नहीं तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। नो, आपको अपने पे ध्यान रखना है। ज़्यादा है अपने पे विश्वास कीजिए, अपने ईश्वर पे, अपने परमात्मा पे, डिवाइन पे, अपने एंजल्स पे विश्वास करिए। उनसे मदद मांगनी ही है, कोई दुख शेयर करना भी है तो उनसे करिए, जो आपकी रियल में मदद करेंगे, जो आपको सही में ताकत देंगे। ठीक है, तो यही थी आज की एनर्जी अपडेट। आई होप गाइस कि ये जो गाइडेंस आई है इससे आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले। तो आने वाले टाइम, चाहे वीक कह लो, चाहे 15 दिन कह लो, या नेक्स्ट रीडिंग तक, आपको इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी चेज़र एनर्जी से बाहर निकलना है। अकेले रहने का डर निकाल दो, किसी के पीछे चेज़ करने का, चाहे आप रिलेशनशिप्स में ही क्यों ना हो, चेज़ करना छोड़ दो। आप अपने बॉयफ्रेंड के पीछे, एक्स के पीछे भाग रहे हो, चेज़ करना छोड़ दो। अकेलेपन से बाहर, अकेलेपन के डर से बाहर निकलो, चेज़ करना छोड़ दो, को डिपेंडेंसीज छोड़ दो। जिस दिन आप अपने सेल्फ उसमें आ गए ना कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, आपका पार्टनर आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, आपके फाइनेंसेस आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, आपकी सक्सेस आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगी। आने वाली नेक्स्ट रीडिंग तक इसी एनर्जीज में रहिए, यही गाइडेंस है। चेजर नहीं बन रहा है, अपनी पावर रिस्टोर करनी है, विश्वास अपने पे करना है। तब तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी को आपको लगता है कि इस गाइडेंस की रियल उसमें ज़रूरत है, रियल मायनों में ज़रूरत है, तो उन तक शेयर कीजिए वीडियोस। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा फर्दर वीडियोस बनाने में, पोस्ट करने में। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक रीडिंग करूं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में पिंक कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पर एनर्जीज निकालूं और आपकी हेल्प कर पाऊं, आपको गाइड कर पाऊं। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको आज की बहुत अच्छी लगी हो, किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प हुई हो। सो या गाइज, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।